हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी कोई अच्छे ही होंगे और स्वस्थ ही होंगे। मैं आप सभी को आज से 2 तारीख 8वां महीना 2023 से मैं आप सभी को बताने के लिए जा रहा हूँ। हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। हिंदी का सबसे पहला चैप्टर है बातचीत। कक्षा 12 में चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट रहे या साइंस का स्टूडेंट रहे या कॉमर्स का स्टूडेंट रहे, आप सभी को हिंदी और इंग्लिश आप सभी का सेम रहता है। उसमें से हिंदी 100 मार्क्स का रहता है। हिंदी 100 मार्क्स का रहता है। सबसे पहला चैप्टर हम लेके आए हैं बातचीत। यह बातचीत इतने ही अच्छे और कला के साथ में आप सभी को बताने के लिए जाएंगे। आइए, यह हमारा दीदंग है, भाग 2 क्लास 12 का है, जो कि यह इसी से हम बताएंगे। देख सकते हैं, यह बाल कृष्ण भट्ट के बारे में दिया गया है। बातचीत यानी कि आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि जो हम सब बातचीत करते हैं, किस तरह बातचीत करना चाहिए। इसी तरह हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी जो बताए हैं, बात करने की कला, यानी कि जिस तरह हम खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, वह सब चीज का कला है। कौन चीज से कला होता है? वह बातचीत से ही होता है। सबसे पहले अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम फिर से कहते हैं, कोई भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, वह चैप्टर का सबसे पहले हमको हेडिंग को जानना चाहिए। चैप्टर कोनो रहे, फिर से सुनिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा। चैप्टर कोनो रहे, सबसे पहले हेडिंग को समझाना है। क्या समझाना है? हेडिंग को समझाना है। अगर आप हेडिंग को समझ जाते हैं, सारी कहानी को समझ जाइएगा। अगर कहानी समझ जाएगा, आपके माइंड में मेमोरी की तरह चिपक जाएगा तो वो जल्दी से निकलेगा नहीं निकलेगा। आइए दोस्तों, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यह चैनल आप सभी को शेयर करें। जो भी आपके साथ इंटर में है, 12th में है, उसको दिखाएं है वीडियो। अवश्य ही वह इसको अच्छे से समझ में आएगा और हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, शुद्ध ठेठ और शुद्ध अच्छे तरीके से। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जी हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आइए, बातचीत, हेडिंग को समझिए। बातचीत है, यह बातचीत का मतलब होता है कला, यानी कि आप किसी को कला प्रदर्शित करते हैं। कला ऐसा ही चीज है, कला से ही हमारा पूरे यह दुनिया में नाम हो जाता है। किसी ने बहुत ही सुंदर पिक बनाया, यानी किसी भी चीज का बहुत ही सुंदर फोटो बनाता है, उसको ही कला कहा जाता है। यह बातचीत को बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बातचीत को बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। यह बातचीत जो है एक निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर किसी भी इस दुनिया में किसी को भी किसी से बात करना है, किस तरह बात करना है, किससे बात करना है, तरीका से बात करके अगर हम जान लेते हैं, वही कहे हैं बाल कृष्ण भट्ट। जो कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद अभी प्रयागराज, इलाहाबाद को हटाकर अभी प्रयागराज में सम्मिलित कर दिया है। अगर इलाहाबाद नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहाँ झूम रहे हैं? इधर देखिए। अगर इलाहाबाद नहीं दिया हुआ रहे, इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। अगर इलाहाबाद नहीं दिया हुआ रहे, वहां पर दिया हुआ रहे प्रयागराज, आप प्रयागराज भी दे सकते हैं। इलाहाबाद नहीं देगा तो प्रयागराज, अगर दोनों का ऑप्शन देगा तो अपने माइंड के साथ उसको बना लीजिएगा। और उसका निधन 20 जुलाई 1914 में उसका मृत्यु हो गया। उसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। किसका पिता का नाम? बाल कृष्ण भट्ट का। किसका नाम? बाल कृष्ण। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था।
और माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी था। आइए अब जाते हैं चैप्टर की ओर। देखिए यह हिंदी है, इसी से हम बताने चाहते हैं 13 चैप्टर काव्यखंड है और 13 चैप्टर गठखंड है और 3 को जो है ये पूर्ण पूर्ति है। पूर्ण पूर्ति से भी बहुत अच्छा से पूछा जाता है, पूर्ण पूर्ति से भी 3 ही है, उसको अच्छे से सारे को हम हिंदी को A to Z आपके साथ कंप्लीट करवाएंगे। आए हैं अब देखिए, सबसे पहले कहानी अगर आप सुन लीजिएगा, किसी भी चीज का कहानी सुन लीजिएगा, आपको पूरा ही याद रह जाएगा। बचपनों पढ़िएगा आपको याद नहीं रहेगा, अगर कहानी को अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। कतनों पढ़िएगा आपको याद रहने वाला नहीं है दोस्तों, गौर फरमाइएगा। कतनों पढ़िएगा याद नहीं रहेगा, अगर कहानी को सुन लेते हैं तो आपको याद अच्छे से रहते हैं। आपने देखा होगा महाभारत में, आपने देखा होगा महाभारत में, महाभारत का युद्ध चालू होने से पहले, महाभारत का युद्ध चालू होने से पहले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। क्यों उपदेश देते हैं? इसलिए उपदेश देते हैं कि कोई भी लक्ष्य को पूरा पुण्य प्राप्ति से अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले वो कहानी को सुनना पड़ता है। आइए उसी तरह सबसे पहले कहानी को सुनते हैं बालकृष्ण भट्ट का। देखिए यह बातचीत है, इस दुनिया में जो भी बातचीत करता है, अगर बातचीत क्या कहा जाता है, इस दुनिया में अगर बातचीत नहीं रहता तो पूरे संसार गूंगे प्रतीत होता। वाक्य शक्ति भी इसको कह सकते हैं। अगर वाक्य शक्ति नहीं रहता, ध्यान से समझिएगा, अगर वाक्य शक्ति नहीं रहता तो सारे सृष्टि गूंगी प्राप्त होता। सारे सृष्टि क्या प्राप्त होता? गूंगी प्राप्त होता। सारे सृष्टि गूंगी प्राप्त होता, जिसके कारण देखिए सबसे पहले इसके पिता के बारे में जान लेते हैं। बेनी प्रसाद भट्ट का पिता एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद का पिता एक व्यापारी थे, बहुत ही सुंदर तरीके से व्यापारी चलाते थे और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे थे। इसके माता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिलाएं थे। क्या थे? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिलाएं। हम आप सभी को किसी भी तरह समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे और आप लोग समझिएगा। दोस्तों इसका माता पार्वती देवी थी। सबसे पहले देखिए यह सब चीज इसको कहते हैं हीडिंग। अगर हीडिंग आपको समझ में आ गया, आपका एग्जाम में 1 नंबर भी चूक नहीं सकता है, सारी का सारा आपको आ जाएगा। देखिए बातचीत याद करने का महत्वपूर्ण टेक्निक, याद करने का महत्वपूर्ण टेक्निक कभी दुनिया में नहीं भूलिएगा, जिंदगी में जब तक रहिएगा कभी तक नहीं भूलिएगा। किसी ने कहा ऐसे बताएगा तो हम भूल जाएंगे। दोस्तों ट्रिक से अगर कोई भी चीज पढ़ते हैं आप कभी नहीं भूलिएगा। देखिए बातचीत है, बातचीत में से पहला है ब से बाप, ब से बालकृष्ण भट्ट, ये तो कभी नहीं भूलिएगा। बालकृष्ण भट्ट, ब से बाप, ब से बालकृष्ण भट्ट और ब से बेनी प्रसाद भट्ट। भट्ट भट्ट लग गया, याद हो गया। और सुने हैं गणेश जी के नाम में, गणेश जी का बचपन का नाम था बाल गणेश। उसका माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। पार्वती देवी वही याद रखिएगा, बाल गणेश का माता का नाम पार्वती देवी। इतना चीज आपको याद हुआ। और जन्म 23 जून 1844 में, 23 जून, जून के बाद जुलाई। बहुत ही सुंदर तरीका है याद करने का। आइए अब जाते हैं कोर्स की ओर। यह बातचीत कि एक बालकृष्ण भट्ट एक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताया है। रॉबिन्सन क्रूसो जब समुद्र में तैर रहे थे, रॉबिन्सन क्रूसो जब समुद्र में तैर रहे थे, तैर नहीं रहे थे दोस्तों, सैर कर रहे थे। किस पे? जहाज पे सैर कर रहे थे। अचानक लहर उठी, अचानक लहर उठा, अचानक जब लहर उठा तो जहाज तहस नहस हो गए। कुछ कुछ व्यक्ति कहीं कहीं डूब गए, रॉबिन्सन क्रूसो भी बह गए। बह के बहते 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 एक टाटी पर गए, टाट पर गए। वहां केवल ही केवल जंगल था, एक भी मनुष्य नहीं था, एक भी मनुष्य नहीं था। दोस्तों जब रॉबिन्सन क्रूसो ने वह जंगल पे रहा, जंगल में रहते 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 16 वर्ष हो गया। 16 वर्ष तक उसको आदमी का
मुख देखने का नहीं मिला और बात भी किसी से करने का नहीं, केवल जानवर से ही बातचीत करता था, वही फल उल खाता था, किसी तरह बेचारा जिंदगी तो बिताया। तो दोस्तों इससे हमको यह प्रतीत होता है कि अगर हम बातचीत नहीं करते हैं तो पूरे संसार हमको गूंगी प्राप्त होगा। जब 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे नामक एक व्यक्ति का मुंह से आवाज सुना, वो जंगली आवाज में उसको कहता है। छोटका सा पिल्ला था, वो निकल आदमी था, वो पिल्ला के जैसा एक छोटका सा मानव था फ्राइडे नामक का। वह रॉबिन्सन क्रूसो को पहली बार जब रॉबिन्सन क्रूसो ने आवाज सुना, लगा कि यही दुनिया है। दोस्तों इससे क्या प्रतीत होता है, अगर बातचीत नहीं कीजिएगा किसी से आपको सारे संसार गूंगी प्राप्त होगा। सारे संसार क्या प्राप्त होगा, गूंगी प्राप्त होगा। और इसी में से जब फ्राइडे नामक व्यक्ति का बात सुना तो किससे सुना, तो वह भी जंगली जानवर के जैसे चिट्टे जैसे छोटा छोटा पिल्ला ना देखे हैं, कुतरी उसी के तरह रहता है। दोस्तों तब उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो बताना चाहते हैं कि अगर बुढ़े के बाद, बच्चे के बाद, दोस्त के बाद, छोटे के बाद, बड़े के बाद किस तरह होता है, वही बातचीत के जरिए से समझाया गया है। आइए, बुढ़ों के बाद बुढ़ा सब क्या करेगा, बुढ़ा सब बात क्या करेगा, जब कहीं एक बुढ़ा दो बुढ़ा बैठेगा और बुढ़ा सब कहेगा कि हम तो ही कलर है, वो कलर है, अपना बुढ़ा सब क्या करेगा बात, मतलब यानी कि बातचीत का मतलब ये हो। तो बातचीत को कहानी देख रही है, केवल बातचीत में हंसी का कहानी दिया गया है। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो जब बात किया तो उसको इतना खुशी हुआ, उसको दुनिया ही दुनिया दिखाई देने लगा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट कहते हैं बुढ़ा आवाज कैसे, यानी कि बुढ़ा जब अपने जो बूढ़ा आदमी है अपने दोस्तों से बात करेगा, बूढ़ा तो बुढ़वे से दोस्ती करेगा, तो जवन का छोरा से बात कर लेगा ना, बुढ़वा बुढ़वे से दोस्ती करता है, और जवन के से, और सहेलिया से करेगा, बचवा बचवे से दोस्ती करेगा। उसी तरह बुढ़े का बात बुढ़ा का उसका अपना बड़े करेगा। और सास का बात, सास क्या करेगा, खाली बहू का शिकायत करेगा। सास क्या करेगा, बहू का शिकायत, वो बोलेगा फलवा न खा, बहू देखा ना बेनवा उठ के चाय पानी नाश्ता देता है हमार के पहला, अभी 10 बजे सुतले है, लेकिन 10 नहीं बजता है, बजवे करता है 6, बोलता है 10। दोस्तों सास अगर अपने पुतहू को बेटी समझेगा तो पुतहू भी अपने सास को मां समझेगा। इसलिए हर सास को अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए। अब दोस्त का बात देखिए, दो जवान का बात क्या रहेगा, जब छोटका में मिलता था, कितना दिन के बाद कॉलेज में जब मिलता है, क्या बोलता है, हम तो ये करने वाले थे, हम तो बड़का बिजनेस चलाएंगे, कोई बोलता हम तो इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता हम तो डॉक्टर बनेंगे। खैर बात चलती रहता है, बातचीत जब एक बुढ़े की बात चलते रहता है, बच्चा का बात क्या चलेगा, ए लेलवा तू की खले रे, हम ते ई खले रे, हमार के मम्मी बनल के खीर पूरी, तर मम्मी की बनल को, कहता है मोर मम्मी बनल को, तोर मम्मी बनल को कि मोर मम्मी बनल को, वो कहता मोर मम्मी बनल को, वो कहता तोर मम्मी बनल को। ऐसे करते रहेगा बच्चे सब। आइए, इसी तरह बात करने की सारी कला को बताया गया है। आइए सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं। अब यह दिटंग है भाग 2। अब आइए पढ़ते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। हम बता दिए कि जन्म 23 जून 1844 में हो गया, यह बता चुके हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट बातचीत लिखा है, बातचीत लिखा है। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, पिता एक व्यापारी थे, हम बता चुके हैं। माता एक संस्कृत महिला। उन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्यात्मक और रुचि एवं लालसा जगाई। यानी कि हर एक माता को अपने पुत्र को लालसा जगाना चाहिए। क्या जगाना चाहिए? जिज्ञासा नहीं समझते हैं तो लालसा या जिज्ञासा एक ही वर्ड हुआ, एक ही शब्द हुआ। दोस्तों हर माता को अपने पुत्र को लालसा जगाना चाहिए। जिस तरह
पार्वती देवी ने अपने पुत्र को लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रयाग। हम बता दिए थे इलाहाबाद किस में बदल गया है। पहले इलाहाबाद कहते थे, उसको अब क्या कहते हैं, प्रयागराज। हम बता चुके हैं। देखिए 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थान पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर करने लगा। और क्या हुआ, उसको नौकरी था जिसको कि वह नौकरी को उसके पिता के देहांत के कारण उसको नौकरी छोड़ना पड़ा, जो कि वह अपने घरेलू कार्य पर ही निर्भर रहा। कौन, बालकृष्णवाद। विशेष परिस्थिति, पिता के निर्धोपन पैतृक व्यापार और संभालने के नाम गृह कलह का सामना पैतृक पर छोड़ आर्थिक संकट से जुड़ते हुए हिम्मत में काम लिया और साहित्य के प्रति संपृक्त हुए। थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाते हुए और आगे ही थोड़ा स्पीड पे जाते हुए आप कहेंगे रचनात्मक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और बने रहिएगा डीजे सर के साथ। और हमारे YouTube चैनल का नाम है दमन कुमार दास। दोस्तों अवश्य ही शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही और बने रहिएगा YouTube चैनल के साथ, दमन कुमार दास के साथ। और आज बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताया गया। बालकृष्ण भट्ट क्या क्या थे और क्या क्या हुए और उसके माता का नाम, पिता का नाम। अगर छोटी सी बात में समझा जाए कि बालकृष्ण भट्ट यही कहना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया पे वाक्य शक्ति नहीं रहता तो सारे संसार गुंगी प्राप्त होता तो क्या होता, सब बौखला होता। बौका नहीं समझते हैं, लेलवा तेलवा हो जाता। हम बताना चाहते हैं थोड़ी सी बात, क्या इस जीवन का जो शुरुआत हुआ है, आदि मानव के बारे में आप लोग सुने होंगे। जानवर और मानव का ही जन्म हुआ था जंगल से। दोनों जंगल पे रहते थे, मानव और जानवर दोनों जंगल पे रहते थे, जो कि आदि मानव और जानवर के साथ रहते थे। मानव भी बड़ी बड़ी नाखून, बड़ी बड़ी बाल रखते थे, जो कि वह भी जानवर की तरह रखते थे। वह आदि मानव वाक्य शक्ति होने के कारण आज महल में है, लेकिन जानवर जंगल में ही है। और देखिए वाक्य शक्ति का कितना ही इम्पोर्टेंट बात है। अब मिलते हैं, कल चलेगा बातचीत। कल क्या चलेगा, बातचीत। सब कोई मिलके बातचीत करना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ओके बाय।